खून में तेरे, मिट्टी मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए सब लोग जुड़िए। गुड मॉर्निंग एवरीवन जी। 2-3 दिन के बाद फिर से आए हैं आपके पास। कुछ टेक्निकल इशू था और थोड़ा सा हम बिजी भी थे, इससे 2-3 दिन गैप हो गया। ठीक है ना? आपका रहेगा भी, कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है ना? उससे अर्जेंट काम आ जाता है तो भले, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब क्लास 1-2 दिन गैप होता है तो आप लोग का फ़ोन करना शुरू करते हैं कि सर क्लास आज है, कल है, नहीं है, ठीक है। तो एक तो टेलीग्राम पे भी हम मैसेज कर देते हैं, बाकी जो जुड़े हैं व्हाट्सएप से उनको भी मैसेज कर देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम आपको ऑनलाइन कहते हैं क्लास ऑनलाइन रहिए तो नहीं रहते हैं, बताइए तो। और फ़ोन करके बताते हैं कि सर क्लास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे कैसे काम चलेगा? ऑनलाइन रहेंगे तभी तो हम क्लास ले पाएंगे, अदरवाइज़ हम क्या करेंगे? फिर छोड़ देंगे, आराम से घर पे अपना मस्ती कीजिए, हमको क्या दिक्कत है? समझ में आ रही है ना? इसलिए ऑनलाइन रहेंगे लाइव क्लास में तभी तो हम विशेष रूप से पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। बाकी लाइक सब्सक्राइब करना आपका काम है, लाइक तो करना ही है। बाकी सब्सक्राइब के भी शेयर कीजिए, जोड़िए बच्चे को, अधिक से अधिक रहेगा तभी ना अच्छा लगेगा, मन लगेगा जी, ठीक है। तो ऐसे एनर्जी कैसे आएगा बताइए? आप लोग जब साथ रहेंगे, साथ देंगे तब ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो थोड़ा सा ध्यान दिया कीजिए। जीवन में बड़ा आदमी बनिए, जीवन में बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि वो दोहा में कैसे तो था, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे ताड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल्ला कहते दूर, ठीक है। ताड़ और खजूर कितना ऊंचा होता है, और पंथी मतलब राही को छाया नहीं दे, फल नहीं दे, क्या मतलब उस पेड़ का विशेष रूप से, ठीक है। तो ये सब बात समझा कीजिए, अच्छा आदमी बनिए, ठीक है ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत? इसलिए थोड़ा सा मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए और कंटिन्यू रहा कीजिए। ऑनलाइन रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और क्लास जैसे ही ख़त्म होता है कम से कम लाइक तो कर देके, पहले ही लाइक कर दीजिए। अच्छा, जब क्लास करना है तो लाइक तो बनता है। और जान ही रहे मेरे बारे में क्या है, नहीं कैसे है सो। और सिस्टमेटिक वे में क्लास दे रहे हैं आपको, जब से इधर आपका ये लॉकडाउन हुआ है। तो यही एक जरिया, नहीं तो फिर आप पूरा जीरो हो जाएंगे आप, ठीक है ना। इसी बहाने कुछ ना कुछ क्लास करेंगे, रिवीजन हो जाएगा, कुछ आगे बढ़ेंगे। जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन, और जो नए बच्चे हैं उनको बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो कुछ आज भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग सिंप्लीफिकेशन का ही नेगोशिएशन का करते हैं। आप लोग जो जानते हैं जवाब दीजिएगा, जो नहीं जानते सीख करके आगे बढ़िएगा, ठीक है। और जवाब देना सबको कमेंट करना है। आगे बढ़े जी, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है ना, देख, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है जी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, चलिए एक छोटा सा सवाल लेते हैं पहले, एकदम छोटा सा सवाल से फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए कोई बताए तो 0.4 पे रेकरिंग, समझ, रेकरिंग आवर्ती, कभी रेकरिंग का भी क्लास लेंगे, रेकरिंग दशमलव, ठीक है ना। तो कोई बताइए तो इस 0.4 पे रेकरिंग है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? कोई बता सकते हैं? जवाब दे तो जो पढ़े हैं, 0.4 पे रेकरिंग, इसका रूट निकालने आया है, जल्दी से जवाब दीजिए। तो हम लोग आप बड़ा सवाल लेते हैं, क्या होगा? जवाब दीजिए, कमेंट कीजिए। 0.4 पे रेकरिंग है, आप जानते होइएगा कि जैसे 12.37 है, इधर पे रेकरिंग इधर आता है तो रेकरिंग कहा जाता है आवर्ती। हाँ, इधर अगर इधर ऐसे दिया रहता है तो इसको कैरेक्टरिस्टिक्स कहा जाता है, पूर्णांश, ठीक है।
और इधर वाला को मैंटिसा कहा जाता है, भिन्नांश। तो इस रेकरिंग का मतलब यहाँ पे बता देते हैं, नेगेटिव होता है इस रेकरिंग, इसका मतलब होता है रेकरिंग। फिलहाल इसकी बात करें हम 12.37 पे रेकरिंग है, तो इसका मतलब होता है 1237 माइनस 12 और बटा 99। इसको हल कर दीजिए, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 12 प्लस 37 इंटीजर 99 होता है ये। तो रेकरिंग के विषय में आगे बताएंगे। आप कोई पूछेगा 0.7 पे रेकरिंग है तो 7 में 9 होता है। अब तो आपको लगभग हिंट्स मिल गया होगा, इसका आप बता सकते हैं। इसमें फिर कभी कभी एडिशन आता है, सब्ट्रैक्शन आता है इसमें रेकरिंग का, कभी कहते हैं क्लासेस का भी ले लेंगे। बड़ा दशमलव को फ्रैक्शन में लाना होता है, इसको हल करेंगे तो नहीं आएगा, ठीक है। और भी भारी भारी सवाल आता है उसमें, लेकिन इसका सिंपल है। तो आप क्या करें, ऐसा नहीं कि 0.2 पर रेकरिंग कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आ गया ये? तो आप इसको क्या करेंगे, 0.4 पे रेकरिंग है तो इसको 4/9, किसी भी संख्या पे रेकरिंग ऐसे है तो 5 सिंगल अंक है तो सिंगल 9 होता है। और आगे बताएंगे इसके बारे में भी। फिलहाल 37 पे रेकरिंग है, डबल है तो 37 पे 99 है, ठीक है। 67 पे रेकरिंग है तो 67 पे 99 ऐसे होता है। मान लो 1 2 आपके पास कुछ भी हो, 7 है लेकिन तीनों पे है तो 1 2 7 999। कभी ऐसा भी हो सकता है 0.1 2 3 इस पर रेकरिंग हो तो क्या होता है ना, 123 में से घटा करके और 99 किया जाता है। 3 को 9 में, लेकिन तीनों पे होता है 3 को 9, लेकिन ये छूटा हुआ था, यहाँ पे 1 0 होता है, जितना छूटा रहे उतना 0। इसके बारे में और डिटेल्स पढ़ाएंगे, रेकरिंग के बारे में आपको समझाएंगे आगे, लेकिन फिलहाल इस तरह से काम चला लीजिए। तो इसका आप रूट निकालिएगा, तो अगर 2/3 इसको भाग करेंगे तो 0.26 पे रेकरिंग आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? तो इस तरह का कभी सवाल आता है तो आप बना लीजिएगा, ऐसा नहीं 0.4 पे रेकरिंग तो आप ये कर लीजिएगा, ठीक है। कोई बता सकते हैं इसका क्या होगा, 0.9 पे रेकरिंग। चलिए रेकरिंग छोड़ देते हैं, सिर्फ 0.9 का स्क्वायर रूट बताइए, क्या ऑप्शन हम देते हैं बताइएगा। 0.9 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी 0.3, सी 0.03, डी नन ऑफ दीज। कोई जवाब दीजिए तो क्या होगा इसका जवाब। सिर्फ 0.9 है, इसका स्क्वायर रूट पूछा। कभी कोई छोटे छोटे सवाल में लोग फंस जाते हैं और बड़ा अच्छे लोग फंसते हैं, अच्छा स्टूडेंट समझ फंस जाते हैं। छोटा सा सवाल पूछिए, इसका जवाब दे क्या होगा। 0.9 पर रेकरिंग है, बोलिए। तो इसको क्या है कि आप लिखेंगे 0.3 तो गलत हो गया, 0.3 का स्क्वायर करेंगे तो 0.09 आता है, तो 0.09 होता है तो 0.3 दे सकते हैं, तो हो ही नहीं सकता है। अब देखिए कि 0.9 है, 0.9 को 90 2 अंक में लिखना होता है ऐसे दशमलव बाद। तो इसका मतलब है कि आप जब पॉइंट लिखिएगा पॉइंट, बाकी 99 81 ऐसे 9 आएगा, तो यानी 0.9 का 0.9 ही आएगा, ये ध्यान रखिएगा। कितना 0.3 दे देंगे गलत हो जाएगा। तो कभी कोई छोटे सवाल में लोग फंस जाते हैं, समझ में आ गया ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कोई एक सवाल दे रहे बताइएगा, ये 3011 और 3012 में कौन सी छोटी मतलब स्मॉलेस्ट नंबर घटाई जाए, सब्ट्रैक्ट, ताकि परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग बन जाए। कोई बता सकते हैं कि 3011 है
और 301। जैसे आपसे पूछेगा कि मान लेते हैं कि 24 है, इसमें कौन सी संख्या घटाने वाला ना, 30 में कौन सी संख्या घटा दें ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इसके नज़दीक में देखिएगा सोच के, इसमें 5 घटा दीजिएगा तो 25 आ जाएगा। तो इसके हम कहते हैं कौन सी संख्या घटा दी जाए परफेक्ट स्क्वायर, मतलब किसी के नंबर का स्क्वायर यानी रूट हो सके इसका आराम से, कंप्लीट परफेक्ट मतलब पूर्ण वर्ग बन जाए, किसी संख्या का ये स्क्वायर हो जाए। आपसे पूछेगा कि 50 में क्या घटा दें बताइए, तो 50 में क्या आप घटाइएगा ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। 50 में क्या घटाइएगा, तो 1 घटाएंगे, 1 घटाएंगे तो ये 49 बन जाएगा, ठीक है ना। 7 का स्क्वायर बन जाएगा, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। उससे 10 ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। कौन से नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कौन सी छोटी छोटी यानी स्मॉलेस्ट नंबर घटाई जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए यानी पूरे वर्ग बन जाए। क्या होगा बोलिए, कोई जवाब दीजिए। इस पूरे नंबर में मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिए, क्योंकि अभी सीजन में चल रहा है हम लोग का स्क्वायर रूट के ऊपर चल रहा था, इसलिए सवाल पूछे थे आपसे। ठीक है, आप पेशेंस रखिए, सवाल अच्छा सा सवाल होना है, जवाब दीजिएगा। तो हम आपको एक बात बताते हैं, समझिएगा, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट देते हैं। 5 4 गुने 5 है, इससे 1 ज़्यादा है, ठीक। 4 गुने 5 क्या होता है 20। अब इसमें क्या घटा दें बताइए, कौन सी नंबर को घटा दें, ठीक है। तो आप ये देखिए 4 गुने 5 है, 20 में कौन सी संख्या घटा दें बताइए ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, जल्दी से बोलिए। घटाना मतलब कम हो, तो 20 से पहले कौन सा नंबर था, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25 ज़्यादा 4, इसमें 4 घटा दें 16 बन जाएगा। ये देखिए रूट हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से आपको 5 गुने 6 पूछेंगे, 30 हो जाएगा। 30 में क्या घटा दें ताकि 30 से पहले तो 5 घटा दीजिए यानी कि 25, यानी 25 जो है 5 का स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से 9 गुने 10 होता है 90। 90 में क्या घटाइए ताकि परफेक्ट स्क्वायर। 90 में अभी देखिए क्या घटा है, 4, ये वाला नंबर घटा है, रेगुलर नंबर 4, 1 बढ़ा है, देखिए यहाँ भी 1 बढ़ा था, यहाँ भी 1 ज़्यादा है, तो ये घटा है, देखिए छोटा वाला नंबर घटा है, ठीक है, देख लीजिए। यानी कि 9 घटा दिए 81 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक उसी तरह से 311 312 में क्या घटाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1, यानी कि 1 घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? सॉरी 1 नहीं, ये छोटा वाला नंबर है। 311 में 312 देखिए यहाँ 4 गुने 5 है, 4 घटाए थे, 5 गुने 6 में 5 घटाए थे, 9 गुने 10 में 9 घटाए थे। 311 गुने 312 में 311 घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कहते बात समझ में आ गया? जब कभी लगातार नंबर रेगुलर नंबर रहेगा तो घटाने की बात करेगा छोटा नंबर, ठीक है। यहीं पे एक चीज़ आपको समझा देते हैं, कभी कभी ऐड करने के लिए आएगा, क्या जोड़ा जाए, क्या ऐड किया जाए, ठीक है, ताकि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो यही देखिए 4 गुने 5 में 20 होता है, इसमें घटाने की बात करेगा 4, जोड़ने की बात करेगा, देखिए बड़ा वाला जोड़ दीजिए 25, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब 6 गुने 7 है 72 होता है, तो अब बड़ा नंबर को ऐड करने बोलेगा तो लगातार रहेगा तो बड़ा नंबर, ठीक है। 6 से 42, 7 49, ये 7 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर होगा, ठीक है। नहीं दिख रहा है? 9 गुने 10 में क्या जोड़े 90, 90 में देखिए बड़ा नंबर को जोड़िए 10, 100, यानी कि 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 का स्क्वायर। मतलब है कि जब ऐड करने बोलेगा लगातार नंबर रहेगा तो आप बड़ा नंबर को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो बताइए, एक सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, जवाब दीजिएगा। सेवन 2 4 5 गुने 7 2 4 6 में कौन सी संख्या ऐड कर दी जाए ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग हो जाए।
इसमें जोड़ना है, इसमें 7245 और 7246 में क्या जोड़ दें ताकि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। जैसे अभी लगातार है तो 30 में क्या जोड़ दी, बड़ा नंबर को जोड़ दी 36, 36 जो है परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो आंसर कमेंट कीजिए सब लोग। और स्टूडेंट को जो है ना यहाँ कम से कम अपने क्लास का, इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट को जोड़ा कीजिए कम से कम। बाकी तो बाहर वालों को जोड़िए ना जोड़िए, आपकी मर्जी, जोड़ देंगे अच्छा रहेगा, तभी तो आपको रेगुलर क्लास में अच्छा लगेगा। समझ गए? और देखिएगा कितना खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन सब होते जाएगा डे बाई डे। इसके बाद कुछ नंबर सिस्टम के बाद फिर आपको रेशियो शुरू करेंगे। इसके पहले थोड़ा सा एलसीएम से बचा वो बता देंगे आपको, कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ वो बताना बाकी है। ठीक है, तो इसमें क्या ऐड करें, क्या ऐड करें आप, तो बड़ा दोनों है उसमें से 7246। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया? आगे बढ़े? ठीक है। अभी एक लगातार था, अभी मान लेते हैं, आप बताइएगा। जैसे 3 गुने 5 है, दिख रहा है? 3 × 5 कितना 15। फिर 5 गुने 7 है 35। कहीं से ले सकते हैं, मान लेते 9 11 9 99। अब बताइए इसमें क्या हम जोड़ दें, पूछेगा इसमें क्या हम जोड़ दें ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। बोलिए क्या जोड़ दे, बस एक जोड़ दीजिएगा तो काम चल जाएगा। देखिए ठीक है, तो ये 2 का डिफरेंस है ऐसे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो 2 का डिफरेंस है तो आप क्या जोड़ना पड़ा देख लीजिए, एक जोड़ेंगे। तो हिसाब से सवाल करेगा कि 9732 इंटू 9735 नहीं 4 में आप क्या जोड़ेंगे, क्या आप ऐड करेंगे ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। जवाब दीजिए सब लोग, क्या होगा? जवाब दीजिए। आया जी, अभी समझाए थे कि 3 गुने 5 है, 2 का डिफरेंस रहेगा, जोड़ने की बात करेगा तो कुछ नहीं, आप एक जोड़ दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गया? चलिए, इस तरह का सवाल आएगा तो आप बना लीजिएगा, और जब कभी ऐसा आएगा ना तो एग्जाम्पल ले लीजिएगा, तो आपको कुछ न कुछ इस तरह से क्लू मिलेगा। कोई भी 2 का डिफरेंस ले लीजिएगा, जोड़ने घटाने की बात करेगा, 1 2 कोई भी छोटा नंबर लीजिएगा, आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा नंबर क्या जुटेगा कि क्या घटेगा, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। किसी तरह सब सवाल इस तरह के सवाल पूछेगा, बना लीजिएगा। आगे बढ़े, चलिए ठीक है। कभी सवाल आपको पीछे रूट वाला हम बताए थे, और सर्च इंडस्ट्रीज में बड़ा कौन है छोटा कौन होता है। ठीक है, तो आपको एक सवाल दे रहे हैं, देखिएगा तो बना के बनता है कि नहीं। 2 का पावर 60 है, 3 के पावर 48 है, उसके बाद 4 के पावर 36 है, और 5 के पावर 24 है। इसमें सबसे बड़ा बताइए क्या होगा, सबसे बड़ा यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर। बोलिए। और हो सकता है कि सबसे छोटा पूछेगा, स्मॉलेस्ट नंबर। पावर में इसलिए पूछ रहे हैं कि अभी तो सीरीज वही चल रहा है, सर्च एंड से वो क्या उसको बोलते हैं, रूट वाला, स्क्वायर रूट वाला, क्यूब रूट वाला, तो इसीलिए पावर वाला पूछ दिया आपसे। क्या होगा बोलिए। देखिए, जब कभी ऐसा हो पावर में कॉमन वाला बात आए, ठीक है, तो कॉमन ले लीजिए।
समय देखिए आपको 12 से सब कटने वाला, अधिक बड़ा से बड़ा नंबर लीजिएगा, बड़ा से बड़ा कॉमन लीजिए। 12 25 60, यहाँ 12 ले लीजिए। 3 12 चौक 48, उसके बाद 12 तिया 36, 12 बाहर ले लीजिए। 12 दूना 24, बाहर 12 कर दी। अब देखिए सब के होल पावर में देखिए 12 है, तो डिपेंड करे इस पर। 2 का पावर 5 क्या होता है? 32 होता है। ये 81 होता है, ये 64 होता है, ये 25 होता है। तो पावर सबका तो समान दिखा दी यहाँ पे। तो अब ये डिपेंड करेगा इस पर, कौन छोटा कौन बड़ा। बड़ा कौन दिख रहा है? 81। 3 का पावर 4 वाली, यानी कि सबसे बड़ा हो जाएगा 3 का पावर 48, ठीक है। उसके बाद सबसे छोटा देखिए 32 है, यहाँ 25, 25 वाला ये वाला होगा। 5 का पावर 24। कहते बस समझ में आ गया। तो कभी कभी सवाल ऐसा पीटी में सब जगह पूछता है, तो आप बना लीजिए। कभी असेंडिंग और डिसेंडिंग में पूछेगा। डिसेंडिंग पूछा घटते क्रम में सबसे पहले बड़ा लिखना है, उसके बाद घटते घटते जाना है। असेंडिंग मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछेगा, आरोही क्रम में पूछेगा। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, यानी पहले छोटा लेना तब बड़ा लेना है। अवरोही यानी डिसेंडिंग यानी डिक्रीजिंग, अवरोही डिसेंडिंग या डिक्रीजिंग, तो घटते क्रम में लिखना है, पहले बड़ा अब उसके बाद छोटा होते होते कल चल जाएगा। तीसरे का सवाल आएगा तो बना लीजिएगा। इस तरह से एक सवाल हम और देते हैं, बताइएगा कि 2 का पावर 300 है और उसके बाद 200 के पावर 300, उसके बाद 300 का पावर 200, उसके बाद 400 का पावर 150। सबसे बड़ा कौन है? बताइए। आप यह सोच रहे होंगे कि 200 के पावर, उसी तरह से आपको समय कॉमन है कितना? 50 कॉमन है, तो 50 छक्का 150 आएगा। 50 300 है तो 50 चौका 200 आएगा। 50 बाहर और 400 50 बाहर आएगा। तो इसका मतलब आप क्या है? 2 का पावर 6 64 करेंगे और 6 जीरो आएगा। 2 2 4 2 6 जीरो। 3 का 4 पावर 81 और 2 का पावर 4 है तो 8 जीरो आएगा। 8 जीरो। 4 का पावर 3 64, 2 3 6 जीरो है। 2 4 2 6, ठीक है। यहाँ भी 2 अंक का, ये भी 2 अंक का, ये भी दोनों सेम ही हो गया आपका। 64 पे कि बाकी ऊपर में 50 पावर सब में कॉमन है। 50 पावर लिखिए ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, ये वाली, ठीक है। अब ये सोचिए कि इसमें सब पे 50 पावर है। अब ये देखिए ये 64 पे 2 2 4 6 जीरो, 64 पे 2 2 4 6 जीरो आ गया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए 81 भी कितना जीरो हो गया? 2 2 4 2 6 2 8 जीरो, ठीक है। कोई दिक्कत? तो बड़ा इसमें कौन दिख रहा है? देखिए कितना टाइम हो गया, क्या जवाब दीजिए इसका। चल रहा है क्या? देखिए आया जी। देखिए 200 पर 6 पावर, 2 के पावर 6 64, 2 जीरो पे 6 जीरो है, 6 पावर है। तो यहाँ पे देखिए 2 जीरो पे 6 पावर तो 12, 2 2 4 2 6, 12 जीरो देना पड़ेगा,
ठीक है, दोनों ये 64 पे 6 जीरो है, ये 64 पे 12 जीरो आएगा। आप सोचिए जीरो जैसे मान लीजिए कि 12 पे 2 जीरो 3 जीरो, और मान लीजिए 14 पे 2 ही जीरो रहेगा, तो बड़ा तो ये होगा, जीरो वाला ही होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, मतलब ये बड़ा होगा। ठीक है, अब जब कभी सवाल ऐसा आएगा तो इतना नहीं करना है, समझ गया ना। इतना करेंगे ये बहुत बड़ा नंबर आएगा। ठीक है ना, आप मान लीजिए कि 12 पावर आ जाए, 13 पावर आ जाए, 14 पावर अंदर में आ जाए, बाहर में 50-50 आ जाए, तो मुश्किल काम हुआ। तो आप ऐसे मत करिएगा। और छोटा सा नंबर रहता है, इसी से पिछले सवाल दे दिए थे, उसमें आप कर सकते हो। वैसे यहाँ पे क्या कीजिएगा, देखिए ध्यान से, देखिए 300 गुना 200, 3 6 पे 4 जीरो यहाँ पे आएगा, या फिर 300 200 2 जीरो सब में है बेस कॉमन, ऐसे करिए, 2 जीरो हटा दीजिए, 300 दूना 600, 200 गुना 3 600, 150 गुना 4 600 आ गया। 600 पे 2 जीरो और आता, मतलब बेस पावर को गुना कर दीजिए, बेस पावर गुना कीजिए, बेस पावर गुना कीजिएगा और बराबर आ जाएगा। ऐसे अभी देखिए कि बड़ा है ना, आपको क्या बता रहे हैं, बेस और पावर को मल्टीप्लाई कीजिए, बेस पावर को मल्टीप्लाई कीजिए, बेस पावर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ऐसे सिचुएशन में सबका बराबर आएगा। ठीक है ना, जैसे आपको कह दें 2 के पावर 5, 5 के पावर देखिए 5 दूनी 10, 2 पचे 10, बेस पावर और पावर बेस बराबर है। ऐसे सिचुएशन में जिसका बड़ा पावर रहेगा ना, जिसका बड़ा पावर रहेगा वो सबसे बड़ा होता है, यही वाला बड़ा होगा। समझ में आ गया। बेस पावर को मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे। अब ऐसे तो बनेगा लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा, आप देख रहे हैं, लेकिन जीरो छूट गया, जीरो ऐसे छूट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो जब कभी ऐसा रहेगा ना, तो आप बेस पावर समान है गुना करके, तो जो देखने में पावर जिसका ज़्यादा होगा वो हमेशा बड़ा होगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर जो होगा 200 का पावर 300 आएगा। ठीक है, बस एक एग्जाम्पल छोड़ के बाकी सब पे लागू होता है। आपको समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे 2 का पावर 3 है और 3 का पावर 2 है। उसके बाद हम लेते हैं 3 का पावर 4 और 4 का पावर 3। देखिए 3 का पावर 4 कितना 81 और 4 का पावर 3 कितना 64। उसके बाद देखिए 2 का पावर 5, 5 का पावर 2 में ये 32 हो गया और ये 25 हो गया। पावर देखिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, बेस पावर गुना करिए समान आ रहा है। तो देखिए पावर किसका, इसका ज़्यादा, तो ये बड़ा होगा। देखिए यहाँ पे देखिए 3 चौक 12, 4 तिया 12 इक्वल आ रहा है, तो पावर किसका, इसका ज़्यादा, तो ये बड़ा। लेकिन बस एक एग्जाम्पल छोड़ के देखिए, इस एग्जाम्पल 2 का पावर 3 200 नहीं है, सिर्फ 2 का पावर 3 8 होता है, 3 का पावर 2 9 होता है। यहाँ पे उल्टा काम करता है। सिर्फ इस एग्जाम्पल है, बाकी हर एग्जाम्पल में देखिएगा समान आएगा। जैसे 8 के पावर 2 हो गया और 2 का पावर 8 हो गया। ये देखिए 8 का 2 पावर देखिए 16, 8 दूनी 16, 2 8 16 होता है, तो 8 दूनी कितना 16, सॉरी 8 के 64 आ गया। ठीक है, और 2 का पावर 8 कितना आता है 256 आता है। ठीक, अब देखिए बड़ा कौन हो गया, ये वाला हो गया। तो ज़्यादा पावर वाला रहेगा वो बड़ा हमेशा होता है। समझ में आ गया ना, इसलिए ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बेस पावर को गुना कर दे, बेस पावर गुना कर, जो बड़ा दिखेगा पावर जिसका ज़्यादा वो बड़ा होगा, इस बात को ख्याल रखिएगा। तो कभी कभी ऐसा सवाल आएगा तो आप बना लीजिएगा। कहते बात समझ आ गया। चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। कभी कभी फ्रैक्शन में आपको देगा आपको कि बड़ा कौन कौन छोटा है, कभी डिसेंडिंग असेंडिंग करके देगा, जिससे आपसे सवाल पूछेगा। 2/5 है और 3/4 है, ऐसे। इनमें बड़ा कौन छोटा, सिंपल सा बात करिएगा। तो इसमें क्या करेगा, कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और बड़ा कौन छोटा कौन, देखिए 4 दूना 8 हो गया, 5 तिया 15 हो गया, ये बड़ा हो गया। कभी भी मतलब छोटा बड़ा चेक करने के लिए आता है तो ठीक है। तो ऐसा कर लीजिएगा। जैसा आपसे पूछेगा कि 12/5 है और 13/4 है, इसमें कौन बड़ा कौन छोटा है, तो भाग करके दशमलव मिला सकते हैं, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई 12 चौक 48 और 13 पचे 65 65। इनमें बड़ा कौन हो रहा है, ये वाला बड़ा हो रहा है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना।
तो ये आप चेक करके बता सकते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ नियम पे आधारित रहता है, उस पर आप देखिएगा। जैसे 4/5 है, 7/8 है, और मान ली 6/7 है, 5/6 है, ऐसे। अब इसे बोलेगा सबसे बड़ा सब छोटा, या असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में देगा, ऐसे करके आरोही अवरोही क्रम में देगा, तो आप सजाने के लिए देगा, तब वो आता है तब बना सकते हैं। तो एक तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी चेक कर ले, लेकिन एक नियम पे देखिए क्या है, दोनों ये अंश और हर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 1 का डिफरेंस है। वैसे आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करें तो ये करेगा, ठीक है, लेकिन आप देख लीजिए अंश और हर में डिफरेंस देखिएगा सबका इक्वल है, 1 का डिफरेंस है। अभी देखिए ऊपर छोटा नीचे बड़ा, ऊपर छोटा नीचे बड़ा है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में जो देखने में बड़ा होगा वही बड़ा होगा। जैसे आप चेक कर सकते हैं आप कि सबसे बड़ा कौन आना चाहिए, सबसे बड़ा कौन होगा, ग्रेटेस्ट नंबर, जी मतलब ग्रेटेस्ट। आपको सबसे बड़ा चूज करना था, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताए थे, 8 चौके 32 हो गया, 7 5 35। देखिए ये बड़ा होगा, इसको 40 बड़ा चेक करना है ना, 35, इसको हटा दीजिए, यानी ये बड़ा होगा। अभी दोनों चेक कीजिए, 7 7 49 होता है, 8 6 40 होता है, तो ये छट जाएगा। 48 से बड़ा 49 होता है। अब इसको ये दोनों चेक करिए, 6 7 42 होता है, और 8 5 40 होता है, ये बड़ा, ये देखिए बड़ा हो गया। तो हम आपको बताए थे कि जब कभी एक का डिफरेंस सेम हो, एक का नहीं कुछ ही डिफरेंस हो, मैंने यहाँ का अंतर सेम होगा, तो जो देखने बड़ा लगे वो बड़ा होगा, यानी कि यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर कौन होगा, 7/8। यदि डिसेंडिंग की बात करेगा, डिसेंडिंग माने बढ़ते अवरोही क्रम इसको बोलते हैं, घटते क्रम डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले बड़ा 7/8 आएगा, ये बड़ा का सिंबल है। उसके बाद आएगा कौन सा, 6/7 आएगा। उसके बाद आपको बताना है ये 5/6 आएगा। उसके बाद आप 4/5 ऐसे। अब मान ली असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछेगा, आरोही क्रम, नीचे दिख रहा है जी, आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर बोलेगा, तो उल्टा लिखिएगा, 4/5 ये छोटा है 5/6 से, छोटा है 6/7 से, और 7/8। समझ में आ गया इतनी बात। तो ऐसा कभी देगा तो डिफरेंस इक्वल देगा, आप बना लीजिएगा ऐसे। और भी एग्जांपल देते हैं, बताइएगा क्या होगा। अब जैसे मान लें कि देगा आपको 19/23, 27/31, उसके बाद देगा 39/43, 51 और 55। इसमें सबसे बड़ा कौन है ये पूछेगा आपसे, ग्रेटेस्ट नंबर। देखिए यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, सबसे बड़ा कौन सा होगा बोलिए। तो सबसे बड़ा आपका जो है देखने में बताया था, जो बड़ा होगा वही, यानी कि 51/55। कहते बस समझ में आ गया। यानी डिफरेंस कुछ भी होगा नहीं, लेकिन समान होने चाहिए, कुछ भी हो लेकिन इक्वल डिफरेंस होगा अंश हर में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस। तो आपको जो देखने में बड़ा होगा बड़ा, जो देखने में छोटा होगा वो छोटा होगा। लेकिन ध्यान रहे इसका उल्टा मतलब अभी देखिए ऊपर छोटा नीचे बड़ा रहेगा तब, लेकिन जैसे उल्टा कर देंगे ऊपर बड़ा नीचे छोटा, अंदर समान हो, तो इसमें उल्टा काम करें, जो देखने में बड़ा लगेगा वो छोटा होगा, जो छोटा देखने में लगेगा बड़ा होगा। कब, जब इसको उल्टा कर देंगे तो ऊपर, जैसे आपको दिखाते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। अब इसे मान लेते हैं कि 5/4 है, एक का डिफरेंस लेते हैं, ठीक है, 7/6 है, और यही 2 एग्जाम्पल से देख सकते हैं। ऊपर देखिए बड़ा है अंश न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो ऐसे में कौन बड़ा था, जो देखने में बड़ा लगे वो छोटा हुआ, जो देखने में छोटा वो बड़ा हुआ। जैसे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 6 × 30 होगा और 7 × 28, देखने में बड़ा ये लग रहा है लेकिन ये छोटा होगा। समझ में आ गया।
तो ये ध्यान रखिए, अंतर समान हो, ऊपर बड़ा हो नीचे छोटा, जो देखने में बड़ा वो छोटा होगा, जो देखने में छोटा वो बड़ा होगा। समझ में आ गया? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन दे रहे, बताइएगा क्या होगा इसका जवाब। ये अभी देखिए डिफरेंस, उम्मीद है कि आपको इक्वल दिए हैं 13, 6, 19, 7, 6, 13, 15, 6, 21, 35, 6, 41। इसमें आपको बताना है सबसे बड़ा कौन होगा, ग्रेटेस्ट नंबर। सबसे बड़ा कौन होगा? बोलिए। इसमें बताया थे कि अंतर समान, डिफरेंस अंश हर का डिफरेंस समान होगा, तो जो देखने में छोटा होगा वो बड़ा होगा, जो छोटा देखने में होगा बड़ा होगा, जो देखने में बड़ा होगा छोटा। देखने में छोटा तो ये दिख रहा है, तो 13/7 आएगा। ठीक है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देखिए, दुइम कंपेयर करेंगे, वहीं से 133 होता है, 13 13 169 होता है, इससे बड़ा हो जाएगा, उसी चेक कर सकते हैं। लेकिन बस एक रूल बेस्ड पे काम कर रहा है, तो ये वाला देखने में छोटा लग रहा है, 13/7 ऊपर से पता कर लीजिए, 13/7। ठीक है, तो जो देखने में छोटा होगा वो बड़ा होगा, जो देखने में बड़ा होगा छोटा होगा। तो छोटा बड़ा चेक करने आता है, बना लीजिएगा। आगे बढ़े, चलिए ठीक। तो कभी कभी सवाल ऐसा आता है, बना लीजिएगा। एक आपको ऐसे सिंप्लीफिकेशन का सवाल पूछ रहे, देखिए जवाब दे सकते हैं, जवाब दीजिए, कभी कभी दे देता है तो बनाइएगा। 100 - 1 है, 100 - 2 है, 100 - 3 है, ऐसे होते होते 100 - 200 तक गया है, और बताना है नीचे भाग के 100, 99, 98 अप टू 3 × 2 × 1। इसको सिंप्लीफाई करके बताइए इसका आंसर क्या आएगा। जो पढ़े हैं जवाब दीजिए, जो नहीं पढ़े हैं फिर भी सोच के दीजिए इसका आंसर क्या होगा। कोई भी एनीबॉडी एल्स बताइए। 100 में से 1, 2, 3 ऐसे घटते घटते 200 तक घटाइए। 100, 99, 98 लगातार है, 3 to 1 तक गया है। पूरा हल करके इससे भाग करिए, आंसर क्या आएगा। जवाब दीजिए। देखिए एक बात तो पता है कि यदि आपको 0 में कुछ भी नंबर से भाग करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। कुछ भी 0 में कभी कहेगा 2 × 3 से भाग करिएगा तो 0 ही आएगा। तो ध्यान से देखिएगा। अच्छा 5 × 3 × 0 × 7 रहेगा × 9, तब क्या होगा, इसका पूरा मतलब 0 ही हो जाएगा, होगा ना। ठीक उसी तरह से 100 में से घटेगा तो आएगा 99, फिर 98, ऐसे होते होते तो 1, 2, 3 लगातार 200 तक, बीच में 100 - 100 तो आया ही होगा कहीं, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100, 101, 102 तब 200 तक पहुँचा हुआ ये वाला। तो बीच में 100 - 100 मतलब क्या होता है, 0। तो बीच में 0 आ जाएगा तो पूरा गुना के रूप में है, ऊपर तो 0 ही आ जाएगा। 0 बटे इतना सब लिखा हुआ है, 100, 99, 98 ऐसे करके तो 0 ही आएगा। ठीक, कॉमन सेंस लगाना है अपना यहाँ पे। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो कभी का सवाल ऐसा दे देगा तो बना लीजिएगा। ठीक है, अपना दिमाग लगाइए, तो फिर बनाते रहिएगा, बहुत समय लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अच्छा देखिए, तो ऐसा सवाल बनेगा आपसे 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4 अप टू होते होते 1 - 1/10। क्या होगा इसका आंसर? ये तो बता सकते हैं, आंसर क्या आएगा बोलिए? कितना टाइम हुआ देखिए, टाइम और पढ़ना है जी। दो दिन के बदले पीछे जो नहीं हुआ तो उसके बदले पढ़ लीजिए, मेकअप हो जाएगा। ऐसा बहुत आसान है, मतलब समझिएगा तो, नहीं समझिएगा तो मुश्किल हो जाएगा। तो क्या कि 1 में से 1/2 घटाएंगे तो आएगा हाफ आएगा। कभी भी 1 में से 1/2 घटाएंगे तो 2 में से 1 गया 1/2। कभी 1 में से 7/8 बोलेगा ना तो 8 में 7 कटे 1/8 है, या कह देगा कि 1 माइनस ऐसे करके 1 माइनस 13/19, तो 19 में 13 घटाए 6/19 आएगा। 1 में से घटाना हो या जोड़ना हो सीधे जोड़ घटाव कर दीजिए, यहाँ बचेगा हाफ, ये आ जाएगा 3 में गया 2/3 आएगा, ये 4 में 1 कम कर दिया 3/4 आएगा। ऐसे होते होते 10 में से 1 कम, इसमें से 1 कम कर दीजिएगा तो 9/10 बचेगा। ये देखिए ऐसे कटेगा, देखिए कभी इस सिचुएशन में ऐसे सीरीज बने कटेगा, ऐसे ऐसे होते होते कटेगा। इसका फर्स्ट इसका लास्ट बचेगा यानी 1/10 आंसर आएगा। कोई दिक्कत? तो इस तरह का सवाल आपको और देते हैं बनाकर, आंसर दीजिए, जवाब दीजिए क्या आएगा। जैसे आपसे बोलेगा कि 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/5 अप टू होते रहेगा 1/n। इसका जवाब दीजिए क्या होगा जल्दी से। तो कुछ नहीं, 3 में से 1 कम कर दिए 2/3 आएगा, 4 में कम करे 3/4 आएगा, 5 में कम करिए 4/5। ऐसे होते होते n में से 1 कम करे n - 1/n आएगा। कैसे कटेगा? ऐसे, ये भी ऐसे तिरछे से कटेगा, अभी जैसे कटा था। यहाँ देखिए क्या बचा 2, उधर बचा n, इसका आंसर 2/n आ गया। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह से जब सवाल दे रहे हैं बताइए, बनाइएगा। आपकी प्लस दे रहे हैं 1 + 1/3, 1 + 1/4, 1/5 अप टू 1 + 1/n। जवाब दीजिए क्या होगा। तो इसको पर्सनल हल कीजिए और देखिएगा कैसे कैसे कटेगा, कभी ऐसे से कटेगा, कभी वैसे, या कभी दोनों तरफ से कटता है। तो जवाब दीजिए क्या होगा। इसको जोड़िए 2 1 3, 3/2, 3 1 4, 4/3, ये जोड़ेंगे तो 5/4 होते होते ये जुटेगा तो n + 1/n। देखिए ये ऐसे आपकी कट रहा है, इससे कटेगा ऐसे, इसका ऊपर बचेगा n + 1, नीचे 2, ये आंसर आएगा। तो इस तरह का सवाल मिलेगा, आप बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है।
आगे बढ़े। देखिए तो इसका आंसर क्या आएगा, ये होमवर्क देते हैं या फिर बना के देखिए। इसका कोई जवाब दीजिए, क्या आएगा। बताइए। आगे आंसर जी, इसको आप हल करेंगे तो 1/2 आएगा, इसको हल करेंगे तो 3/2 आएगा, इसको हल करेंगे तो आएगा 2/3, इसको हल करेंगे तो आएगा 4/3, इसको हल करेंगे 3/4 आएगा, इसको 5/4 आएगा। ठीक है, ऐसे ही होते होते इसको ऐड करेंगे तो आएगा n+1/n आएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये देखिए माइनस वाला है, ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला, ये क्या है माइनस वाला, ये है प्लस वाला। तो देखिए ये ऐसे कट रहा है, ये तो नहीं कटा, ये कटेगा ऐसे, ये कटेगा ऐसे, यानी इसका प्लस माइनस कटेगा, इसका देखिए प्लस माइनस से कटेगा, इसका प्लस वाला ये माइनस से कटेगा, इससे और इससे, ऐसे ही कटते जाएगा ऐसे। तो ये देखिए लास्ट में प्लस वाला आगे माइनस रहेगा तब कटेगा। ठीक है, तो ये शुरू वाला और लास्ट वाला बच जाएगा। तो 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो n+1 आएगा, नीचे में 2 गुने n तो आएगा 2n, और ये इसका आंसर आएगा। क्या तिब्बत समझ में आ गया, कोई दिक्कत? चलिए और पढ़िएगा जी, देखिए कितना समय हो गया, और पढ़ना है। तो ये समझ में आ गया इतनी बात। तो इस तरह का सवाल आएगा कभी सीरीज में तो बना लीजिएगा। आगे बढ़े, चलिए ठीक। देखिए कभी ऐसा सवाल देगा आप बना लीजिएगा, 1/2, 1/6, 1/12, 1/20, 1/30, 1/42, ऐसा कभी देगा जोड़ करके, तो आप बताइए आंसर क्या आएगा। कोई भी, एनीबॉडी एल्स? कुछ नहीं, बेन का जो फ्रैक्शन का एडिशन है, जोड़ घटाव तो है जी। लघुत्तम लीजिए, बहुत हो तो लघुत्तम लेके भाग दीजिए, और बाकी जो इसको पढ़े होंगे तो जल्दी से बन जाएगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, इसको 1/2 लिख सकते हैं, जो जवाब दे सके तो दीजिए। नीचे वाला को 2 गुने 3 लिख सकते हैं। उसके बाद इसी तरह से देखिए पैटर्न पे 1 गुना 2, 2 गुना 3, 3 गुना 4, 4 गुना 5, 5 गुना 6, ये हो जाएगा 6 गुना 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि एक एक का डिफरेंस सब में है, सब में। ऐसे सिचुएशन का ये लिखे 1 के नीचे ये फर्स्ट वाला ट्रिक्स, डायरेक्ट ट्रिक्स बता रहे हैं। माइनस लिखिए जबकि प्लस है, माइनस क्यों हम समझा देंगे। इसका 1 के नीचे इसका फर्स्ट लिखाएगा और इसका लास्ट लिखाएगा 7। और क्या है कि जो फैक्टर किया हुआ है यहाँ पे सब में इक्वल इक्वल, कितने का अंतर, डिफरेंस अंतर है 1, तो यहाँ लिखिएगा 1। कभी यहाँ पे 2 का डिफरेंस रहेगा, कभी 3 का डिफरेंस रहेगा। ठीक है, तो इसको देखिए हल करने का तरीका आसान है। 1 से किसी 10 में 1 से भाग करें तो 10 ही आएगा। मतलब समझिए ये नियम है, ये जितने का डिफरेंस है ना वो लिखना है,
ये ध्यान रखिए। और इसका 1 के नीचे फर्स्ट वाला और 1 के नीचे लास्ट वाला लिखना है, माइनस लिखना है, ठीक है। आगे समझाते हैं माइनस क्यों होता है। अब 1 से भाग करेंगे 10 में 10 है तो मतलब 1 को हटा देते हैं, हाँ इसको भी हटा देते हैं 1, कोई दिक्कत नहीं। अभी समझाते 1 में से घटाना 1/7 तो 7 में कम कर दीजिए, इसका आंसर 6/7 आ जाएगा। समझ में आया? तो ऐसा सवाल रहेगा तो आप बना लीजिएगा। एक और सवाल देते हैं, बनाइए। तो जो नहीं समझे अगले एग्जाम्पल समझ जाइएगा, ठीक है। वो बाकी दिक्कत है तो क्लास ऑफ लास्ट होगा, अपलोड करके देंगे, देख लीजिएगा इस टाइम में। बनाइए। एक बटा 20 है, 1/30 है, 1/42 है। ऐसे होते होते 1/90। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। अभी समझाए थे उसी तरह से बनाइएगा। क्या आएगा आंसर? तो ये भी देखिए, इसको फैक्टर करेंगे 4 × 5 आएगा, 5 × 6 आएगा, 6 × 7 आएगा, ऐसे होते होते 9 × 10 आएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं, इसके फर्स्ट का 1/4 लिखिए और उसका 1 लास्ट का 10, कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है, 1 लिखिए। समझ में आ गया? ये नियम है, क्योंकि कभी कभी देखिए 2-3 का डिफरेंस रहेगा। अगला एग्जाम्पल देते हैं उसी तरह का। अभी फिलहाल तो 1 से भाग करेंगे ना करें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या है, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। 4-10 का लो तो हम कभी एलसीएम का स्पेशल टॉपिक देंगे ताकि भरवली माइंड से एकदम तुरंत कैलकुलेशन निकाल सकते हैं, बड़ा बड़ा एलसीएम ऐसे आप निकाल सकते हैं, ठीक। यहाँ पे 20 आएगा, 4×5 = 20, 10×2 = 20, यानी 3/20 है। 3/20 आया कि नहीं का? तो ऐसा सवाल आएगा तो आप बना लीजिएगा, नहीं तो इसको लघुत्तम लेकर बनाइएगा तो काफ़ी समय लगेगा, ठीक है। अब ये 1/4 1/10 ऐसा क्यों होता है आप समझ सकते हैं, समझा देते हैं। और माइनस क्यों होता है ये बताते हैं आपको। देखिए जो 4 × 5 है, 4 × 5 लिखे हैं तो 1/4 लिखिए और -1/5। इसको जब हल करें तो यही आएगा, बटा 20 देखिए लघुत्तम आएगा 20। 4 से भाग करें 5 एकम 5, 5 से भाग करें 4 एकम 4, ऐसे 1/20 आएगा, देखिए, ठीक है ना। 1/4 -1/5 ये दोनों को हल करेंगे तो 1/20 यही आ जाएगा। तो ठीक उसी तरह से इसको आप लिख सकते हैं अलग अलग करके, 1/4 -1/5। इसको लिख सकते हैं 1/5 -1/6 प्लस 1/7 6 -1/7। अब ऐसे होते होते 1/9 -1/10। तो क्या यहाँ पे देखिए 1 माइनस में है, ये प्लस में कट गया, माइनस से प्लस कट गया, माइनस प्लस कट गया, ऐसे कट जाता है, माइनस से प्लस कटता है। देखिए इसका बचा फर्स्ट वाला और उधर बचा 1/10, तो वही तभी 20 लघुत्तम आएगा। 5 10 × 20 3/10। इतना नहीं करना ही तो माइनस क्यों आया। और ये जो लिखाता है ये वाला कहाँ से कैसे, ये डायरेक्ट यहाँ से लिखिएगा, समझा दिए थे, ठीक है। समझ में आ गया नहीं? माइनस क्यों लिखाता है, ये फर्स्ट क्यों लिखाता है, लास्ट क्यों, बीच पहले सारा कट जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस तरह का सवाल जरा बनाइएगा। इसको बनाइए, अभी जो बताया था बिल्कुल सेम टू सेम। क्या होगा बोलिए। जैसे भी करके बताया वैसे बताइएगा।
तो इसमें आप फैक्टर करेंगे तो 1 गुना 3 आएगा। इसका बड़ा लीजिए, यहाँ होगा 3 गुना 5 होगा, 5 लीजिए यहाँ पे 5 गुना 7 है। ऐसे होते होते देखिए 2 का डिफरेंस है सब, यहाँ लिखिए 9 गुना 11 आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 का डिफरेंस है ये वाली। तो अभी क्या करना है, फर्स्ट का फर्स्ट 1/1 माइनस इसका लास्ट का लास्ट लिखे 1/11, लेकिन ध्यान रहे नीचे 2 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, ये वाली। तो अब देखिए इसको हटा भी देंगे 1 को तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 में से 1/11 घटेगा तो 10/11 आएगा। और 2 से भाग नीचे 2 लिख दीजिए, 2 गुने 5 या 1/2 लिखा जाएगा, यानी 5/11 आंसर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। कुछ लोग यह सोच रहे हैं कि 1/1 1/3 करेंगे तो क्या 1/3 आ जाएगा। तो ये जो 2 आया है ना, तो क्या करना पड़ता है, ध्यान से देखिए क्या आएगा, कैसे यहाँ पे लिखा था, क्या तो मन में आएगा कि 1/1 1/3 का, या 1/3 में से 1/5 घटेंगे तो क्या 1/15 आ जाएगा, 2 बटा आ जाएगा। क्यों आएगा, यहाँ देखिए नीचे में 2 लिखे हैं, है ना, इसी कारण से 2 का डिफरेंस है, 2 लिखा है। तो आपको देखिए बताते हैं, ऐसे सवाल में जब 1 से ज़्यादा का डिफरेंस हो, 2 का अंतर, 3 का अंतर, 4, बेसिकली जब ये जो समझाए थे वो कैसे आता है, इसके लिए हम लोग करते क्या हैं यहाँ पे, क्योंकि 1/3 में 1/1 में से और 1/3 घटाएंगे तो 1/3 नहीं आएगा। आपको देखिए आएगा क्या आएगा, 2/3 आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ 1/3 में से 1/5 घटाएंगे तो 1/15 नहीं आएगा, 2 बटा, क्योंकि देखिए लघुत्तम लगेगा 15, 3 × 5 = 15 या 5 × 5 2/15। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर नीचे 2 से भाग किए थे ना, वो 2 कहाँ से आता है, देखिए हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुना कर दीजिए और 2 से भाग करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये 2 से पूरा गुना हो जाएगा उधर, यानी समझिए 2/3 आ जाएगा और 2/15। बेसिक आपको समझाते समझ लीजिए, सब में 2 से समय गुना कर दीजिए, 2/35 और यहाँ पर 2/99 हो जाएगा। ये 2 तो नीचे क्या बचेगा, हाफ। यही वाला जो 2 हाफ होता है नीचे भाग लिखाता है, जब 2 का अंतर होता है तो 1 में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अब जो है हाफ यहाँ पे आप कर सकते हैं, 1/3 माइनस 3 का फैक्टर करेंगे 1 × 3 तो 1/1 1/3 कर सकते हैं। देखिए आपको ये मिल जाएगा। फिर उसी तरह से 1/3 अब माइनस 1/5 कर सकते हैं, तो ये 2/15 आ जाएगा। 3 इसका फैक्टर जो किए थे ये वाला, वही वाला आएगा, ये आ जाएगा आपको। क्यों आएगा, क्योंकि 2 से गुना 2 से भाग किए थे। ठीक है, 1/5 और 1/7 ऐसे होते होते 1/9 माइनस 1/11 आएगा, और ये वाला कट जाता है, ऐसे सब कट जाएगा, लास्ट बचेगा, यानी कि 1/2 और 1/1 माइनस 1/11। यही चीज़ तो बताए थे, 1/1 माइनस 1/11 और नीचे 2, ये 2 नीचे आ जाएगा, गुना में है ना, नीचे 2 आ जाएगा, यही तो बताए थे। तो कैसे आता है 2 नीचे में, और आप जो घटा के देखेंगे तो आएगा 2/3। तो कैसे 2, तो 2 से ऊपर नीचे गुना कर दिए अपने मन से, ताकि ये सीरीज बन जाए। इतना एग्जाम में नहीं करना है, सीधा बस इसको पकड़ना है। 1/, यहाँ लिखे डायरेक्ट 1/1 और लास्ट 1/11, कितने का डिफरेंस वो 2 से भाग कर दीजिएगा। इतना करने का आवश्यकता नहीं है, इतना करेंगे तो समझाने के लिए बता दिया। ठीक है, चलिए अब एक और सवाल लिख लीजिए तो फिर ख़त्म कर देंगे। बहुत तरह का सवाल इसमें आता है। एक सवाल दे रहे, बनाइए। 1/1 2 3 प्लस 2 3 4 3 4 5, उसके बाद 4 5 6, ऐसे। बस इतना छोटा सा सवाल दिए हैं। इसके ये इंटू में नहीं, ये ऐसे दशमलव नहीं, इंटू में है। 1 गुना 2 गुना 3 2 गुना 3 गुना 4, ये ऐसे करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो जवाब दीजिए कितना आएगा।
आप यदि इसका लघुत्तम लेंगे तो बहुत है, तो आप लघुत्तम लेने का तरीका 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 आप गुना करके भी लघुत्तम ले सकते थे, लेकिन इसमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं। प्रतीक समझा देंगे, पहले इसको समझिए कि 1 2 3 से भाग करें तो ये बचेगा 4 5 6, 4 5 20, 6 5 30 हो 120 आएगा। 2 3 4 से भाग करेंगे तो ये कट जाएगा तो 6 5 30 बचेगा। 3 4 5 से भाग करेंगे तो बचेगा 6 गुना 2 गुना 12 बचेगा, और 4 5 6 से भाग करें तो इनमें 6 बचेगा। ठीक है, इसको जोड़िए 6 2 8, यहाँ 8 आ जाएगा, 6 2 8, फिर हो जाएगा 1 3 1 4 2 6 और 168। नीचे आप लिख सकते हैं 1 गुना 2 गुना 3, यहाँ पे 6 हो गया, ऐसे लिख सकते हैं 6 और 4 गुना 5 गुना 6। ठीक है, कटिए, कटेगा 6 से काटिए, 6 दूनी 12, 6 8 48। ठीक है, 4 से कटेगा, 4 से 28, 7/30 आंसर आएगा। ऐसे करके ये तो मान लीजिए बहुत छोटा था, और भी बड़ा करके देता तो लघुत्तम लेना पॉसिबल नहीं था। हम लोग क्या करेंगे, अभी जो सीख रहे थे ऐसे नहीं बनाना, ऐसे बनाएंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, अभी जो ले रहे थे तो यहाँ पे 2, इसके पहले 2 2 था, गुना किए थे फैक्टर, जैसे 1/3 को हम लोग क्या करें 1 गुना 3 इसी से, तो फर्स्ट 2 ही था तो पहला और लास्ट लेते थे। यहाँ पे क्या है 3 3 को गुना है, यही देखिए गुना के रूप में, सब गुना के रूप में। तो यहाँ पे फर्स्ट का 2 लेना है, 1 गुना 1/2 माइनस, और ये वाले 1/5 गुना 6, और डिफरेंस ये देखिए, ये फर्स्ट लास्ट का डिफरेंस वहाँ भी था, 2 ही नंबर था फर्स्ट लास्ट का डिफरेंस, फर्स्ट लास्ट का डिफरेंस 2 का 2 से भाग करना पड़ेगा। फर्स्ट लास्ट का डिफरेंस 2 4 का डिफरेंस, 5 6 का डिफरेंस, 4 6 का डिफरेंस 2 आएगा, 2 से भाग करना पड़ेगा। इसको हल करेंगे 1/2 माइनस 1/30/2 आएगा। 2 लघुत्तम लीजिए, ऊपर में 30 आएगा, 2 से भाग करेंगे 15 आएगा, 15 माइनस 30 यहाँ पे ये है, 30 से भाग 1 आएगा, यानी 14/30 आएगा। और 2 से भाग है तो नीचे ही 2 से भाग कर लीजिए, 2 से 14, 7/30 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरह और भी रहता है, कभी कभी ये 4 टर्म देगा, 5 4 टर्म देगा तब पहला शुरू का 3 और लास्ट का 3 लेना, 4 को देगा तो ऐसे करके, समझ में आ गया ना। इसी तरह से देता है कभी कभी बड़ा सवाल में। चलिए बहुत हो गया, ठीक है ना, और भी बहुत तरह का है सवाल तो हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। ठीक है, और बाकी कुछ लोग ज्योमेट्री ट्रिगो सब बात कर रहे हैं, चाहे और कोई अर्थमेटिक रेशियो, बस कुछ दिन अब लगातार होने दीजिए कंटिन्यू, तो हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, चलिए इतना देर तक समय देने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, और खुश रहिए हमेशा। ठीक है ना, और लाइक कीजिए भी सब लोग। ठीक है ना, चलिए थैंक यू, गुड लक।